हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एम हुसैन इंजीनियर। आप देख रहे हैं सिविल टेक 1M। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में, जो कि इस चैनल का फर्स्ट वीडियो है हमारा, जो कि मैंने टॉपिक लेके आया आप सभी के लिए, हाउ टू कैलकुलेट 1250 स्क्वायर फीट हाउस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कॉस्ट। इस सेशन में हम देखेंगे कि 1250 स्क्वायर फीट हाउस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए, मतलब कंप्लीट वर्क, मतलब आपका सिविल वर्क हो गया, इंटीरियर वर्क हो गया, फिनिशिंग वर्क हो गया, इस सारे वर्क को हम करके देखेंगे और सबकी क्वांटिटी और प्राइस देखेंगे। लास्ट में एक हमें हमारे पास बजट फाइंड होके आएगा कि टोटल 1250 स्क्वायर फीट हाउस कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए कितना खर्च आएगा। ये मेरा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट वीडियो है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, स्टार्ट करने से पहले कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारे चैनल से संबंधित आप जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे कंप्लीट आप सभी को सिविल से रिलेटेड वीडियो हम अपडेट करते रहेंगे। तो कर लेते हैं स्टार्ट आज की सेशन। आज की सेशन में हम प्लॉट साइज देखेंगे 25 फुट बाय 50 फुट, जो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 1250 स्क्वायर फीट हो जाता है, राइट। अब उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स जो है हमारे पास, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम का मतलब क्या है, उस बिल्डिंग के अंदर जो भी मटेरियल यूज होने वाला है उसकी डिटेल्स हम इसमें डालेंगे। उसके बाद आपको फिर क्वांटिटी की स्लॉट मिलती है, उसके बाद आपको फिर रो और कॉलम मिलती है यूनिट की, उसके बाद उसी तरह आपके रेट की, जो कि रेट लिस्ट मैंने पहले से फाइंड कर रखा है, और उसके बाद आपका टोटल जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे आप मैनुअल करो या आप एक्सेल के थ्रू करो, बोथ आर सेम, नो प्रॉब्लम। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिल्डिंग बनाने से पहले, अगर आप सिटी के अकॉर्डिंग बनाना चाह रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड होती है ड्राइंग की, 2D और 3D, जो कि आज की डेट में काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि हर कोई एक आर्किटेक्चर से घर बनाना चाहता है, आर्किटेक्चर के थ्रू से बनाना चाहता है, उसको आर्किटेक्चर प्लान चाहिए और स्ट्रक्चर ड्राइंग भी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग से हम इसी के हेल्प से मैंने 2D और 3D, जो कि आज आप अगर नॉर्मल की बात करें तो आपको पड़ने वाला है 2D और 3D का 15 रुपीज़, जो कि क्वांटिटी मैं पकड़ा हूँ 1250 स्क्वायर फीट। तो 1250 अगर मैंने क्वांटिटी ऐड की, अगर इसको और 15 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास आता 18,750। मैं मिनिमम 12 रुपीज़ आप रख सकते हो, 12 रुपीज़ में आप 10 से 12 रुपीज़ लेता है जनरली। लेकिन एक अच्छे आर्किटेक्चर से आप ड्रॉ कराते हो, अपने घर को डिजाइन कराते हो, तो उसमें आपको कॉस्ट तो ज्यादा पड़ने वाला है, राइट। अब बात करते हैं ड्राइंग के बाद आ जाती है हमारे पास एक्सावेशन। जो एक्सावेशन नॉर्मली आप लोगों ने हर साइड पे देखा होगा, अगर आप क्लाइंट हो तो आपने भी देखा, आस पड़ोस में जितने भी घर बन रहे हैं, तो सबसे पहले हमें कॉलम को जमीन के अंदर ले जाने के लिए, उसको ये वर्टिकली खड़ा करने के लिए हमें मिट्टी की खुदाई होती है, उसी को हम लोग एक्सावेशन करते हैं, राइट। जो एक्सावेशन अगर आप 1250 स्क्वायर फीट में कराते हो तो उसमें तकरीबन आपके पास 2500 क्यूबिक फीट पड़ने वाला है, 2400 से लेके आपके पास 2500 पड़ने वाला है। तो मैं पुट कर लेता हूँ 2400 क्यूबिक फीट। क्यूबिक फीट का मतलब 3 डायमेंशन में मल्टीप्लाई होता है इसलिए, और एक क्यूबिक फीट का 9 रुपये मैंने पका है। आपके अकॉर्डिंग जो भी एज पर साइड या साइड में जो भी आपका चल रहा है रेट, आप यहाँ पे रेट डाल, लेकिन ये क्वांटिटी यही रहेगा। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 21,600 रुपये पड़ने वाला है। उसी तरह से हम बैक फिलिंग की बात करेंगे। जब आप एक्सावेशन कर लेते हो तो ऊपर तक कंक्रीट हम नहीं डालते हैं, आपने देखा हो, क्योंकि जितना से रिक्वायर्ड एज पर ड्राइंग होता है कंक्रीट की पार्ट नीचे ही डालते हैं। फिर कुछ पार्ट मेरा ऊपर होलो दिखाई देता है, पार्ट बच जाती है, उसको हम फिल करने के लिए हमें मिट्टी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो मिट्टी मैं वापस लाता हूँ, खुदाई करता हूँ, वो वापस मैं कई जगह डंप करा देता हूँ। उस मिट्टी को डालने के लिए लेबर प्लस मटेरियल की चार्ज जो मैंने पकाया 12 रुपया आपको लेबर प्लस मटेरियल का लग जाएगा। तो हमारे लिए जो क्वांटिटी पड़ने वाला है 1250 क्वांटिटी हमारे पास। फिर से अगर आप
1250 इंटू 12 रुपीज पर स्क्वायर फीट की मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास रिजल्ट आएगा 15,000 रुपया। अब उसी तरह से पूरी बिल्डिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारा सीमेंट, स्टील और सैंड। इसको आप ध्यान से देखिएगा, जो आपके अंदर 1250 स्क्वायर फीट के लिए जो सीमेंट यूज होने वाला है वो 480 to 500 बैग्स आपका यूज होने वाला है। 480 से 500 बैग्स आपका यूज होने वाला है, जो कि हमारे अकॉर्डिंग जो 420 रुपया प्राइस है, अगर आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास रेट निकल के आएगा। चाहे आप एक्सेल पे करो या कॉपी पेन पे करो, कॉपी पेन पे ऐसे आपको बना लेनी है, जस्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है, क्वांटिटी लिखना है, यूनिट लिखना है और रेट लिखना है। यूनिट इसलिए आप लिखोगे ताकि आपको किस कौन सा मटेरियल किस यूनिट में हमें मंगाना होता है, इसके लिए मैं यहाँ पे पुट किया है। तो आपको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे 2,01,600 रुपया आपका क्या पड़ने वाला है, इसके ऊपर सीमेंट के ऊपर पड़ने वाला है। अब हम बात करेंगे स्टील, जो कि बहुत ज्यादा, जो कि मकान की रीढ़ की हड्डी जिसको बोला जाता है। आप स्टील आज की डेट में स्टील डालना ही डालना है। पहले लोड बेरिंग स्ट्रक्चर था, आज के डेट फ्रेमेड स्ट्रक्चर हमारे पास है, इसलिए में स्टील की रिक्वायर्ड बहुत ज्यादा है। तो स्टील जो हमारे पास स्टील की क्वांटिटी है जो 1250 स्क्वायर फीट में अगर हम स्टील को प्लेस करते हैं, घर बनाते हैं, तो इसके लिए 1250 के लिए मेरे पास जो क्वांटिटी निकल कर आएगा 3125 केजी स्टील आपको पड़ने वाला है, 3000 से 3125 के बीच। तो मैंने मैक्सिमम पुट किया है और मार्केट के अकॉर्डिंग 68 रुपीज है। अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 2,12,500 रुपये पड़ने वाला है। अब बात करते हैं हम सैंड की। ठीक है, सैंड जिसको आपने बालू कहते हैं, जो नदी के रेट आपने देखा होगा उसी को हम बोलते हैं बालू। ठीक है, जो बालू यूज होने वाला है हमारा वो है 1750। कहने का मतलब है 1700 से लेकर 1800 क्यूबिक फीट आपका सैंड लगने वाला है। तो मैं 1800 यहाँ पे पुट किया और हमारे मार्केट के अकॉर्डिंग 55 रुपीज पर क्यूबिक फीट पड़ जाता है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो आपके पास रिजल्ट होने वाला है 99,000, मतलब 1,000 कम, 1,00,000 रुपया सिर्फ आपको सैंड के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एग्रीगेट, जिसको आपने गिट्टी कहते, गिट्टी रोड़ी जिसको बोल सकते हो, राइट। छोटे छोटे जो रोड़ी आपने देखा होगा रोड पे, वैसे, राइट। अब एग्रीगेट की अगर हम बात करें तो एग्रीगेट हमारा 1625 क्यूबिक फीट, तकरीबन 1500 से 1625 आपका यूज हो जाता है। तो मैंने 1600 एग्रीगेट अप्रॉक्स में पकड़ा है, राइट। लेकिन क्वांटिटी यही मैच करेगा आपकी बिल्डिंग के अकॉर्डिंग। आपका रेट जो है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट कीजिए। इससे अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 51,200 रुपया आपका एग्रीगेट के ऊपर पड़ने वाला है। अब इंपॉर्टेंट चीज आता है हमारा ब्रिक। ब्रिक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के डेट में ब्रिक साइड वॉल वगैरह वगैरह सब में हम ब्रिक यूज करते हैं, पार्टीशन के लिए, रूम बनाने के लिए, टॉयलेट बनाने के लिए, हर चीज बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। आपने ब्रिक देखा होगा, हर जगह आपको ब्रिक मिल जाता है देखने को, राइट। तो ब्रिक की जो क्वांटिटी पड़ने वाला है 27,500। तो मैं अप्रोक्स 27,000 आपका ब्रिक पड़ने वाला है, किसमें, इसमें 1250 कंस्ट्रक्शन कराने में टोटल आपकी ब्रिक ऑलमोस्ट ये है। लेकिन मार्केट के अकॉर्डिंग 7 रुपये 80 पैसा हमारे यहाँ हो सकता है, आपके वहाँ 8 रुपया हो, 9 रुपया, जो भी है यहाँ पे आपको 9 से, अगर 9 है तो 9 रुपया मल्टीप्लाई 27,000 करोगे तो आपके पास जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ पे आएगा। लेकिन 7.8 के अकॉर्डिंग 2,10,600 रुपया है, राइट। अब बात आती है हमारी फ्लोरिंग टाइल, जो हम फ्लोर में टाइल लगाते हैं, फ्लोरिंग की टाइल जो रिक्वायर्ड होती है वो 800 से लेकर 900 के बीच वेरी करता है। तो मैंने बीच का पकड़ा है 875 स्क्वायर फीट। 875 स्क्वायर फीट मैंने टाइल फ्लोरिंग की बात करें तो 60 रुपीज पर स्क्वायर फीट। आप अपने अकॉर्डिंग क्वालिटी लगा सकते हो, अगर जिस हिसाब से क्वालिटी लगा उसी हिसाब से रेंज आपकी आएगी। ये मैंने मीडियम में लगाई है, 60 रुपीज में अच्छे रेंज का मिल जाता है फ्लोरिंग टाइल्स। तो आप 60 इंटू अगर 875 करते हो तो 52,500 रुपया आपका टाइल के ऊपर होने वाला। अब वॉशरूम की बात करते हैं। वॉशरूम देखो हमारा पास 1250 स्क्वायर फीट तक 3 वॉशरूम आपका ऑलमोस्ट आता है। और एक एक वॉशरूम में जो क्वांटिटी आती है टाइल्स की वो 150 आती है। तो आप 150 इंटू 3 अगर करते हो तो 450 आपका वॉशरूम टाइल 450 स्क्वायर फीट पड़ने वाला। क्वांटिटी कितना, 450। तो मैंने पुट कर दिया।
उसके बाद 60 रुपीज मैंने इसका भी रखा है, तो 27,000 रुपया आपका वॉशरूम के ऊपर पड़ने वाला है, राइट। अब बात करते हैं किचन ग्रेनाइट की। जो किचन में जो स्लैब आपने देखा होगा, हर घर में किचन होती है, आपने देखा जहाँ पे रोटियां बनाई जाते हैं, खाना बनाए जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे एल शेप में आपको ये किचन देखने को मिलता है। तो उसके ऊपर जो स्लैब होता है वो ग्रेनाइट की होते हैं, कोई कोई टाइल भी लगाते हैं, या कोई कंक्रीट का स्लैब डाल देते हैं, ऊपर से टाइल लगा देते हैं उसकी। लेकिन जो लेटेस्ट आज के डेट में चल रहा है, ग्रेनाइट चल रहा है, तो ग्रेनाइट की जो क्वांटिटी आपके एल शेप में पड़ने वाला है, वो 60 फुट में कवर कर जाता है ऑलमोस्ट अप्रॉक्स। तो 60 स्क्वायर फीट मैंने ये लिया है, और 120 रुपया आपको अच्छे ग्रेनाइट में मिल जाएगा एवरेज में। तो क्योंकि 70 रुपया से ग्रेनाइट आपका स्टार्ट होता है, 120 के रेंज में अच्छा क्वालिटी का मिल जाता है, तो आपके पास 7200 रुपया आपके पास ये पड़ने वाला, राइट। अब हम स्टेयर केस के अंदर जो टाइल यूज होने वाला है उसकी क्वांटिटी हम देखेंगे, राइट। उसके अंदर क्या है, स्टेयर केस का आपका क्वांटिटी कम से कम आता है 550 से लेके 6 to 25। तो मैं 625 मैंने अप्रोक्स मैंने रखा है, जो आपके अंदर यूज होने वाला है। 600 से लेके 625 के बीच ही आती है, ठीक है। तो आप अगर 60 × 625 अगर आप करते हो, तो 37,500 रुपये, 37,500 रुपीज आपका स्टेयर केस के टाइल में लगने वाला है, राइट। अब पुट्टी और प्राइमर सबसे बेस्ट इनपुट है, जो कि हम इंटीरियर में, इंटीरियर को मतलब लुक वाइज देखने के लिए हम क्या करते हैं, अपने वॉल को पुट्टी प्राइमर कराते हैं, फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। जो पुट्टी और प्राइमर का जो क्वांटिटी आपके पास आना है, वो है 6250। जो मैंने 6250, तो मैंने 6200 अप्रॉक्स मैंने लिया है, 6200। और एक इसमें लेबर प्लस मटेरियल दोनों का चार्ज आपका 10 रुपया पड़ता है, क्योंकि जितना मटेरियल पे 5 रुपया अगर पड़ता है, तो आपका लेबर चार्ज भी 5 रुपये पड़ गया था। इसलिए मैंने एक ही बार में 10 रुपया रख दिया, जो कि लेबर और मटेरियल दोनों को, अगर इन दोनों को मल्टी अप्लाई करते हो, तो आपके पास 62,000 रुपया पुट्टी प्लस प्राइमर पे जाने वाला। अब बात करते हैं पेंट एरिया कितना आएंगे हमारे उस बिल्डिंग में। तो पेंट एरिया 2500 स्क्वायर फीट हो जाएगा, जस्ट जितना भी स्क्वायर फीट उसका डबल आ जाता है, क्योंकि वॉल होती, सीलिंग होती, सब चीज अगर आप मेजर करोगे, तो उससे जितना स्क्वायर फीट है उसका डबल हो जाती है हमारे पास। तो हमारे पास जो पेंट एरिया आया, तो 2500 स्क्वायर फीट मेरे पास आया, और 10 रुपया पर स्क्वायर फीट हमारा पड़ जाता है। तो 10 रुपया हम लेबर का भी चार्ज जोड़ दिए, तो 20 रुपीज मेरा लेबर प्लस मटेरियल के साथ है पेंट। तो इतना इंटू इतना हम अगर करते हैं, तो 50,000 हमारा हो जाएगा। अब प्लम्बिंग की कॉस्ट जो होता है हमारे पास, प्लम्बिंग की कॉस्ट जो होता है, वो एक्चुअली 100 रुपया से लेके 150 रुपया भी पड़ सकता है। तो मैंने 120 रुपया पकड़ा है प्लम्बिंग में, जो कि बीट मटेरियल के साथ है आपको। तो क्वांटिटी कितना रहने वाला है, 1250 रहने वाला है। अगर 120 से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास 1,50,000। जस्ट इलेक्ट्रिकल वर्क में भी सेम आपको पड़ेगा, लेकिन प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल के बीच 5% का डिफरेंसेस होता है। चाहे वो इलेक्ट्रिकल वर्क आपका ज्यादा होता है, प्लम्बिंग का वर्क कम होता है, तो हो सकता है कि 5% आपका इलेक्ट्रिकल वर्क बढ़ भी सकता है। तो 1250 इंटू 120 करोगे, तो इसका भी वही रेंज पड़ने वाला है। अब बात करते हैं विंडो की, राइट। अब विंडो की जो हमारे पास क्वांटिटी आने वाला है, विंडो की जो क्वांटिटी पड़ने वाला है हमारे पास 625। कितना, 625 स्क्वायर फीट पड़ने वाला है। और एक स्क्वायर फीट का एरिया आता है 140 रुपये पर स्क्वायर फीट मेरा रेंज पड़ जाता है बिट मटेरियल के, बिट सिर्फ मटेरियल की चार्जेस 625, राइट। कितना, 625, जो कि ये सिटी के अकॉर्डिंग है, इसलिए कॉस्ट जा रहे हैं हमारे, ठीक है। इतना इंटू अगर इतना आप करते हो, 87,500 रुपये आपका पड़ने वाला है। अब डोर की बात हम कर रहे हैं, जहाँ पे 1250 स्क्वायर फीट है, तो थंब रूल कहता है, और मैंने जो अपने एक्सपीरियंस के हेल्प से जो मैंने देखा है, 50 रुपीज पर स्क्वायर फीट हमारा डोर के ऊपर खर्च आ जाता है। क्योंकि मैं टीक वुड या साल वुड वगैरह वगैरह हम यूज करते हैं, क्योंकि टीक वुड बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है, साल वुड भी अच्छे होते हैं, एवरी कॉस्ट चलता है, ये सारे कॉस्टली होते हैं। 1800 पर क्यूबिक फीट हमें मार्केट में मिलता है, इसलिए इतना रेंज चला जाता है 50 रुपये पर स्क्वायर फीट। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास 62,500 रुपया डोर के ऊपर पड़ने वाला। अब विंडो और डोर को बनाकर फिट करने के लिए लेबर जो कॉस्ट पड़ेगा, जो लेबर कॉस्ट लेगा, कारपेंटर की जो चार्ज होगी, वो हमारे पास होती है 20 रुपये पर स्क्वायर फीट बैठ जाता है। तो क्वांटिटी 1250
और 20 अगर हम रुपीज करते हैं तो आपके पास जो क्वांटिटी निकल के आता है 25,000 की आती है। तो लेबर कॉस्ट फॉर सिविल वर्क, अब उस वर्क को करने के लिए जो आपको कंप्लीट वर्क करके दिया, जैसे सिविल वर्क में सारे वर्क एक्सावेशन करके दिया, फुटिंग करके दिया, बीम बना के दिया, आपको स्लैब डाल के सेटरिंग करके दिया, यहाँ तक प्लास्टर करके दिया, आपको एलिवेशन की डिजाइन करके दिया, ये सारे चार्ज इसमें इंक्लूडेड होता है, जो कि पर स्क्वायर फीट किसकी लेगी, जितना वो स्लैब रेट की बात होती है, जो स्लैब होती है हमारा, जो जितना उसने स्लैब डालते हैं, जिसको छत ढलाई करते हैं, जितना उसने डाला उसको नापते हैं लंबाई और चौड़ाई, और उसका लेता है 180 रुपया से लेके 250 रुपया के बीच, जो कि हमारे एज पर साइड जो चल रहा है 210 रुपये की रेट चल रहा है, तो मैंने 210 रुपये पर स्क्वायर फीट लिया है। तो यहाँ पे 1250 स्क्वायर फीट की स्लैब है, जो 1250 स्क्वायर फीट को मल्टीप्लाई किया 210, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी कम हो सकता है, क्योंकि अगर आपने साइड से ओपनिंग छोड़ोगे तो आपका कम हो जाएगा। कहने का मतलब है जितना भी कॉन्टैक्ट कंक्रीट कॉन्टैक्ट सरफेस होगा, जितना स्लैब सरफेस वो डालेंगे, उसी का सिर्फ पैमाइश करेंगे और उससे आपको 210 से मल्टीप्लाई करना है और आपको ये रिजल्ट दे देगी। तो आपने देखा कि कितना इजी तरीके से मैंने आपको फाइंड करके बताया, और 18,40,200 रुपया कॉस्ट पड़ने वाला है। अगर आप 1250 अगर मल्टीप्लाई करते हो, 1250 इंटू 1700 अगर आप करते हो, तो देखना एक बार कि अप्रॉक्स यही आएगा, जो थंब रूल का आता है, आपको आपके पास रिजल्ट यही निकल के आएगा, राइट। तो देखो यहाँ पे 21 लाख के समथिंग आता है, जिसमें कि इसमें वाटर टैंक, अगर हम 1250 स्क्वायर फीट को 1700 से जो एवरेज पकड़ते हैं, क्योंकि 1500 से लेकर 1800 बीच के बीच जो हमारे बी कंस्ट्रक्शन चलता है, जो फ्रेमेड स्ट्रक्चर होता है, वो हमारा 1500 से 1800 के बीच वेरी करता है। दोनों का एवरेज अगर आप लोगे तो अप्रोक्स 1650 आएगा, जो कि 1700 रुपये मैंने पकड़ा। 1700 को ना 1250 करोगे तो 21 लाख के आसपास आएगा, जिसमें कि इसमें दो चीज इंक्लूडेड नहीं है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है और वाटर टैंक इसमें यूजेबल नहीं है, इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। अगर आप वो ऐड करोगे तो आपका 21 लाख के आसपास अप्रोक्स चला जाएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करोगे। थैंक यू, बाय बाय।